हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज डेट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आई हुई है वैकेंसियां। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। समय समय पर मैं सारी जानकारी लेकर के आता रहता हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से रिलेटेड। तो यहां पर आपको पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज की वेबसाइट खुली हुई दिख रही होगी, जिसका लिंक uppsc.up.nic.in है। यहां पर नोटिफिकेशन सेक्शन में हमेशा वैकेंसियां हर बार यहीं पर आती हैं। ऑल नोटिफिकेशन और एडवर्टीजमेंट के सेक्शन में आपको यहीं पर जाकर के सारी वैकेंसी, सारी डिटेल आपको चेक करनी है। जैसे मैं यहां पर क्लिक करूंगा, मैं यहां पर जो वैकेंसी आई हुई है अभी आज ही के डेट में, अभी थोड़ी देर पहले, लगभग आधे घंटे पहले ये वैकेंसी आई हुई है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की। इसको कौन अप्लाई कर सकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कितनी इसकी फीस है, क्या इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कब लास्ट डेट है, सारी जानकारी शुरू से लेकर के आखिरी तक मैं इस वीडियो में दूंगा। साथ ही मैं पूरा फॉर्म शुरू से लेकर के आखिरी तक भर करके बताऊंगा, फोटो सिग्नेचर अपलोड करके बताऊंगा। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। शुरू से लेकर के आखिरी तक इस वीडियो को देखिएगा। जिनको फॉर्म भरना है या फिर जो लोग लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए हैं, जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मेरा ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो यहां पर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट यहां पर निकली हुई है। सामने आपके टैब दिख रहा है, 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, यूजर इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टीजमेंट और अप्लाई के। आप यहां पर जाकर के पूरा एडवर्टीजमेंट आपको देखना है, अप्लाई करना है, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। ये तीनों काम आपको यहां पर कर लेना है। इस वेबसाइट पर कैसे पहुंचना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने जैसा बताया यूपीपीएससी, यहां पर आप जाएंगे, यूपीपीएससी टाइप करेंगे तो यहां पर जैसे यूपीपीएससी टाइप करेंगे, uppsc.up.nic.in यही वेबसाइट है। यहां पर जाकर के आप ऑल नोटिफिकेशन सेक्शन पर क्लिक करेंगे, आप यहां पर इस वैकेंसी पर पहुंच जाएंगे, जहां पर 3 टैब दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं एडवर्टीजमेंट की बात कर लेता हूं। देखिए, एडवर्टीजमेंट पर जैसे मैंने क्लिक किया, 4 ऑप्शन आपके सामने इंग्लिश, हिंदी के आ जाएंगे। इंग्लिश में डॉक फाइल में यानी कि वर्ड फाइल में, और इंग्लिश के पीडीएफ फाइल में, हिंदी के पीडीएफ फाइल में, सारे ऑप्शन है, आप यहां पर चेक कर सकते हैं। देखिए, सैंपल कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन भी यहां पर आप चेक कर सकते हैं। अभी ये यहां पर अपलोड नहीं किया गया, अपलोड जस्ट चल रहा है। तो यहां पर क्या है कि अभी मैं आपको एडवर्टीजमेंट के बारे में बता देता हूं। इंग्लिश पीडीएफ मैं आपको सामने खोल लेता हूं और पूरी जानकारी शुरू से लेकर के आखिरी तक दूंगा। उसके बाद में मैं फॉर्म भी फिल करके बताऊंगा। शुरू से लेकर के आखिरी तक इस वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए, डेट ऑफ कमिटमेंट यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट आज ही से शुरू हो गई है, 5 मार्च 2021। अभी आधे घंटे पहले ये फॉर्म ऑनलाइन आया है। अब लास्ट डेट इसकी जो है वो 1 अप्रैल की है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास, लगभग 25 दिन का टाइम है। तो इसी के बीच में आपको फॉर्म ये भर लेना है। ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन की 5 अप्रैल के अंदर का था, आप पूरा फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए, यहां पर देखिए नेसेसरी चीजें क्या है आपके। देखिए, स्पेशल नोट दिया हुआ, ऑनलाइन एप्लीकेंट्स विल बी एक्सेप्टेड ओनली व्हेन प्रेस्क्राइब्ड फी इज डिपॉजिटेड इन द बैंक अप टू प्रेस्क्राइब्ड लास्ट डेट। यानी कि फॉर्म आपका तभी फुल्ली सबमिटेड माना जाएगा जब तक आपकी फीस सबमिट हो जाती है। फीस सबमिट नहीं होती है तो आपका फॉर्म फुल्ली सबमिटेड नहीं माना जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं और आपके सामने सारी चीजें शुरू से लेकर के आखिरी तक बता देता हूं। अब फॉर्म फिलअप करने के 3 स्टेजेस हैं। यहां पर ऑल नोटिफिकेशन सेक्शन जो मैंने पहले भी आपको वेबसाइट पर दिखाया था, जो कि ये देखिए मैं दिखा देता हूं। यहां पर ऑल नोटिफिकेशन में यहां पर आता है, तो यहीं पर 3 स्टेप दिए हुए हैं। वो चीजें आपको यहाँ पर व्यू इंस्ट्रक्शन, व्यू एडवर्टीजमेंट और अप्लाई, यहाँ पर 3 चीजें दी हुई है। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद में एडवर्टीजमेंट पढ़ना है, फिर आप लोग अप्लाई करना है। अप्लाई करना भी 3 स्टेजेस में, 3 स्टेजेस में इसको अप्लाई करना है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, 3 स्टेजेस का मतलब है कि 3 पार्ट में इसको अप्लाई करना है। फर्स्ट में क्या है कि अप्लाई पे क्लिक करना है, कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। पूरा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चेक करना है कि डिटेल आपकी सही है, अगर कोई करेक्शन है तो उसको मॉडिफाई करना है। उसके बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। ये पहला है। सारी चीजें मैं करके भी दिखाने वाला हूं आपको, लेकिन पहले जानकारी देना इसकी बहुत जरूरी है। सेकंड पार्ट में आपको क्या है, फीस पेमेंट करना है। फीस पेमेंट आपका नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, अदर पेमेंट मेथड से आपकी फीस पेमेंट हो जाएगा। और थर्ड पार्ट आपका है फाइनल सबमिट ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोसीजर ऑफ सेकंड स्टेज, यानी कि फीस पेमेंट होने के बाद फाइनल प्रोसीडिंग आप कर देंगे और फाइनल इसको पेज को सबमिट कर देंगे। फाइनली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपकी सारी चीजें आपको प्रीव्यू करके देख लेना है कि सारी चीजें सही हैं। करेक्शन का ऑप्शन है इसमें, लेकिन सिर्फ एक ही बार आप करेक्शन कर सकते हैं। वो भी कुछ लिमिटेड जानकारी है जिन्हें आप करेक्ट कर सकते हैं, बाकी जानकारियों को आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए फॉर्म को बहुत ही ध्यान से भरिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद में ही फॉर्म को भरिएगा। वीडियो को देखने के बाद अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो एप्लीकेशन फीस इसमें कितनी लगनी है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और अदर्स के कैंडिडेट हैं, उनके लिए एग्जामिनेशन फीस 100 रुपए है और ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस 25 रुपए है। तो टोटल मिलाकर के 125 रुपए आपकी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। अब उसके बाद देखिए मैं यहां पर आ जाता हूं, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। बैकवर्ड क्लास के लिए
टोटल 65 रुपए फीस है। हैंडीकैप पीपल के लिए 25 रुपए फीस है। एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपए फीस है। तो यहां पर ये फीसेस लगनी है। बेसिक रजिस्ट्रेशन ऑफ सच कैंडिडेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड हु हैव बीन डीबार्ड फ्रॉम यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन। जो डीबार हुए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन से, उनके लिए यहां पर फीस आप सबमिट नहीं कर पाएंगे, यानी कि फॉर्म आप फिलअप नहीं कर पाएंगे जब तक आपका डीबार पीरियड कंप्लीट नहीं होता है। अब क्या करना है, मॉडिफाई सबमिट एप्लीकेशन को आपको मॉडिफाई कर लेना है। किस तरीके से मॉडिफाई करना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबमिट करना है मॉडिफाई। अगर आप सबमिट हो गया है और फॉर्म को आपको सबमिट करना है, देखिए इसमें बताया गया इफ ए कैंडिडेट कम्स टू नो अबाउट एनी एरर, अगर पता चलता है कि कुछ एरर है, कुछ चीजों को, लिमिटेड ही चीजें जिनको आप यहां पर एडिट कर सकते हैं, सभी चीजों को आप एडिट नहीं कर सकते हैं। द सबमिटेड फॉर्म एक्सेप्ट इन द नेम ऑफ द एग्जामिनेशन एंड टाइप ऑफ द रिक्रूटमेंट। नेम एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट आप वो नहीं करा सकते हैं, वो चेंज नहीं कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते, ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते, आधार नंबर चेंज नहीं कर सकते हैं। ये इन सब केसेस में आपको चेंज नहीं कर सकते। इन सब केसेस में क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा। दूसरा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, लेकिन आपको मल्टीपल फॉर्म्स भी नहीं भरने, एक बार ही आप दूसरा फॉर्म भर सकते हैं, ये आप बार बार नहीं कर सकते। तो बहुत ही ध्यान से इस फॉर्म को भरिएगा। मॉडिफाई और सबमिटेड एप्लीकेशन में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। इन सब जानकारी के अलावा आप बाकी चीजें मॉडिफाई कर सकते हैं, एक बार का आपको ऑप्शन है। ओटीपी बेस्ड आपका ये करेक्शन होगा, मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी से ही आपको करेक्शन करना होगा। करेक्शन कैसे करना होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। पहले मैं शुरू से लेकर के सारी आखिरी तक जानकारी आपको दे देता हूं कि पोस्ट इसमें किसकी किसकी कितनी है, स्पेशल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, किसके लिए ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन होल्ड ए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एट वेरियस सेंटर, बहुत ही अलग अलग सेंटर होगा। अपेंडिक्स 2 में मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर आपको दिए हुए हैं। पोस्ट का नाम यहां पर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी है, जिसकी जनरल ऑब्लिक स्पेशल रिक्रूटमेंट है। स्पेशल रिक्रूटमेंट क्यों है ये भी मैं आपको यहां पर बता दूंगा। रिटर्न का जो मेन एग्जामिनेशन आपका 2021 यानी कि रिटर्न मेन एग्जामिनेशन ये होना है। तो सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द मेरिट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन रिटर्न मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन में जो आपके मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। मेरिट लिस्ट के बेस पे ही सिलेक्शन किया जाएगा। अब मैं वैकेंसीज की बात कर देता हूं। 228 और 109 यानी कि 337 वैकेंसी टोटल यहां पर है। समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी है, कहां पर है वैकेंसी ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यूपी सेक्रेटरीट में समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी है, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में भी समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन ऑफिसर यानी कि निर्वाचन विभाग में यूपी सेक्रेटरीट में, और यहां पर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में इटसेल्फ है, पब्लिक सर्विस कमीशन में भी एक वैकेंसी है, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में है, रेवेन्यू बोर्ड में भी है, ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन में है, और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की जो वैकेंसीज है वो आपकी इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कहां पर है। मैंने बता दिया है कि कहां आपकी वैकेंसी। अब सबसे जरूरी चीज है पे स्केल इसका कितना है। देखिए, 44,900 का अभी जो 7th पे स्केल लेवल 7 जो चल रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। 44,900 का बेसिक पे है इसका, ये बेसिक पे है दोस्तों, फुल सैलरी टोटल सैलरी नहीं है 44,900 का। उसके साथ में जो ग्रेड पे है यहां पे देखिए 44,900 से 1,42,000 का लेवल 7 है, यानी कि लेवल 7 में यहां पर अडॉप्ट किया जा रहा है। उससे लेकर के 47,600 से यहां पर देखिए 1,51,100 का है। तो यहां पर लेवल 8 आर इंक्लूडेड इन अफोर्ड एग्जामिनेशन। तो यहां पर देखिए अभी जो ये वाला एग्जामिनेशन है वो पे स्केल 44,900 का ही है। रिजर्वेशन यहां पर मिल रहा है SC ST OBC जो भी कैंडिडेट है वहां पर उनको इसमें पूरी तरीके से रिजर्वेशन मिलेगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी यहां पर रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं फॉर्म भरने के पहले वो मैं आपको बता देता हूं, जिसकी एलिजिबिलिटी की कंडीशन क्या है। सबसे पहली चीज मैं बता देता हूं एलिजिबिलिटी की कंडीशन क्या है। देखिए, एलिजिबिलिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी कंडीशन शॉर्ट नोटिस, एलिजिबिलिटी की कंडीशन ये है कि 1/7/2021 तक आपके पास वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और मैरिटल स्टेटस आपका मैरिड अनमैरिड कोई भी कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं जो अभी डिस्प्यूटेड मोर देन वन वाइफ, हैविंग मोर देन वन वाइफ है या हैविंग मोर देन वन हस्बैंड है। मेल फीमेल कोई भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, जो क्वेश्चनल क्वालिफिकेशन जो सबसे जरूरी चीज होती है किसी भी वैकेंसी की वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। समीक्षा अधिकारी अकाउंटेंट के लिए आपको यूपी सेक्रेटरीट में इसकी वैकेंसी है। बैचलर डिग्री चाहिए कॉमर्स में और अकाउंटेंसी का कोर्स होना चाहिए यूनिवर्सिटी, कोई जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका कोर्स होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ओ लेवल आप जानते ही होंगे, और नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट में। ये आपका इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है आपको, लेकिन ओ लेवल का और बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। समीक्षा अधिकारी हिंदी की भी सेम यहीं पर यहाँ पर
लगभग सेम यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए हिंदी लिटरेचर के साथ या फिर संस्कृत लिटरेचर के साथ, और वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ इन इंडिया। लॉ इन इंडिया में कोई ऐसी जो यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया है उसी के द्वारा यहाँ पर करा होना चाहिए। समीक्षा अधिकारी उर्दू के लिए भी सेम है, बैचलर डिग्री विद अरेबिक लिटरेचर और पर्शियन लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो ये बहुत से कोर्सेज है जो बहुत सी यूनिवर्सिटीज में यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। अगर आपने इनसे किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट होगा तो मेरे वीडियो पे कमेंट करके मुझे पूछेगा, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी है या एलिजिबिलिटी नहीं है। सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंटेंट यूपी सेक्रेटरीट यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में यहाँ पर बैचलर डिग्री कॉमर्स के साथ अकाउंटेंसी की होनी चाहिए, ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, हिंदी नागरिक की देवनागरी की आपकी जानकारी होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स के साथ और अकाउंटेंसी के। देखिए दो जगह की पोस्ट, एक सेक्रेटरीट की पोस्ट की बात कर रहा है और एक पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट बात कर रहा है। सेक्रेटरीट पोस्ट के लिए आपके पास ये जानकारी हो, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए सिर्फ ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स के साथ, साथ में अकाउंटेंसी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया हो। सहायक समीक्षा अधिकारी यूपी सेक्रेटरीट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चीफ इलेक्शन ऑफिसर ऑफिस और यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, इनमें क्या है कि आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, दूसरा ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए और मिनिमम स्पीड ऑफ 25 वर्ड पर मिनट की हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट नोइंग इंग्लिश टाइपिंग आल्सो। इंग्लिश टाइपिंग हिंदी टाइपिंग दोनों ही होनी चाहिए। पब्लिक सर्विस कमीशन में बैचलर डिग्री मांगा है जो लॉ इन इंडिया की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हो और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो ये थी आपकी जानकारी। उसके बाद में एक और चीजें है मैं बता देता हूं, यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए आपका, यानी कि ओ लेवल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। तो ये थी जानकारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट करके पूछेगा, मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा। इन केस ऑफ स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट कैंडिडेट, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इन केस ऑफ स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट द कैंडिडेट मस्ट गिवन their option clearly that condition shall not be considered for the post of bearing specific educational qualification। यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पोस्ट में मानी जाएगी। अगर आप उसके अलावा कोई भी यहाँ पर आप दे रहे हैं तो वो बिल्कुल भी यहाँ पर मान्य नहीं होगी, यानी कि एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं होनी है। एज लिमिट की मैं बात कर लूँ तो एज लिमिट जो सबसे जरूरी चीज है, किसी भी एग्जामिनेशन की एज लिमिट सबसे जरूरी चीज होती है। तो एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिए 21 साल से लेकर के 40 साल की एज आपकी होनी चाहिए, यानी कि 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एज 21 साल से कम है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 40 साल से ज्यादा है तो भी आप इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ की जो जानकारी वो भी यहाँ पर दी हुई है कि किस तारीख से किस तारीख के बीच आपकी एज होनी चाहिए। आप फॉर्म भरेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। फॉर्म भी मैं आपको भर करके दिखाऊंगा इस वीडियो में, पूरा शुरू से लेकर के आखिर तक आपको बताने वाला हूं। रिलैक्सेशन आपको एज में मिलने वाला है जो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग SC ST OBC को मिलता आया है, उस तरीके से आपको रिलैक्सेशन यानी कि एज में कट ऑफ रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। मेंस एग्जामिनेशन की देखिए बहुत ही जरूरी जानकारी दी हुई है। ओनली सच कैंडिडेट विल बी एडमिटेड टू मेन एग्जामिनेशन हु क्लियर्ड सक्सेसफुल इन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी कि प्री एग्जामिनेशन क्लियर करेंगे तभी आप मेन एग्जामिनेशन में जाएंगे। फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कितनी किसकी फीस देनी है। अब यहां पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट यहां पर दिया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। एट द स्टेज ऑफ मेन एग्जामिनेशन द कैंडिडेट मस्ट सेंड देयर हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरने के बाद प्रिंट जरूर लेना है। अगर जिनको प्रिंट का ऑप्शन नहीं आया कंट्रोल P करके प्रिंट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ भी करना है, लेकिन प्रिंट जरूर लेना है। प्रिंट नहीं लेंगे तो बहुत दिक्कत आ गया, आपको आने वाली है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एट द स्टेज ऑफ मेन एग्जामिनेशन अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है, मेन एग्जामिनेशन में जाते हैं तो उसको कैंडिडेट को क्या करना होगा, अपनी हार्ड कॉपी भेजनी होगी। किसकी? एप्लीकेशन फॉर्म की। ये देखिए मेन एग्जामिनर कैंडिडेट मस्ट सेंड द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड इनक्लोज सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट, सारे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट का आपको भेजना होगा। सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम रेंडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इन दिस कनेक्शन ए सेपरेट प्रेस कम्युनिकेशन शैल बी पब्लिश्ड ड्यू कोर्स बाय द कमीशन। यहां पर बोल रहा है कि एक प्रेस नोट भी यहां पर जारी किया जाएगा कि आपको भेजना है, लेकिन यहां पर पहले ही इसने यहां पर बता दिया है यहां पर नोटिफिकेशन में कि आपको ये चीज करना है। इसलिए जो भी लोग यहां पर नहीं ले रहे हैं अपने फॉर्म का प्रिंट वो बहुत प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं, तो प्रिंट जरूर ले लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहां पर दीजिएगा। ये 13 नंबर का जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो सभी कैंडिडेट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, सारी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद में ही आपको फॉर्म भरना है। अब देखिए यहां पर बात कर देते हैं, डिक्लेरेशन फॉर्मेट है, बाकी चीजें हैं, नोटिफिकेशन डिटेल है। जो जरूरी चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसकी जो जनरल गाइडलाइंस है, जनरल चीजें हैं वो आपको स्वयं पढ़नी पड़ेंगी और जाननी पड़ेगी। अब फॉर्म कैसे भरना है ये मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले देखिए फोटो का मैं आपको बता देता हूं, फोटो किस तरीके होनी चाहिए। मैंने मेरे कंप्यूटर पे यहाँ पर रखा हुआ है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। मेरे कंप्यूटर पे है, अभी मैं उसको अभी आपके सामने दिखा दूंगा। तो अभी क्या करना है कि
यहाँ पर फोटो किस तरीके से होनी चाहिए, फोटो होना चाहिए, उसके बाद में सिग्नेचर उसके नीचे होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना, एक ही फोटो में ये पूरा होगा, फोटो सिग्नेचर एक साथ होगा, जेपीजी फॉर्मेट में होगा, 50 केबी से ज्यादा का नहीं होगा, और कोई इसका स्पेसिफिकेशन नहीं है, सिर्फ 50 केबी से ज्यादा नहीं होगा, और फोटो सिग्नेचर एक ही फोटो में होना चाहिए। किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए प्री एग्जामिनेशन कहां कहां होगा ये मैं बताने जा रहा था, तो आपको बता देता हूं। आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, रायबरेली, सीतापुर और वाराणसी, इतने जगहों पर इसका यहां पर एग्जामिनेशन होना सुनिश्चित किया जाएगा। तो यहां पर देखिए एग्जामिनेशन किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में होगा ये भी मैंने आपको बता दिया, शुरू से लेकर के आखिरी तक सब जानकारी दे दी। अब मैं आ जाता हूं कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। अगर आप लोगों ने यहां तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हम आ जाते हैं देखिए इसी पेज पर। इस पेज पे कैसे पहुंचना है मैंने पहले भी आपको बता दिया था। अब यहां पर क्या करना है, एडवर्टीजमेंट आपने पढ़ लिया है, अप्लाई के सेक्शन पर क्लिक कर दें। जैसे आप अप्लाई के सेक्शन पर क्लिक कर देंगे, समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा यहां पर सामने आने लग जाएगा। पे स्केल यहां पर लिखा रहेगा, कितनी वैकेंसी है लिखा रहेगा, क्वालिफिकेशन आपके सामने यहां पर दिख रहेगी, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको यहां पर देता है। क्वालिफिकेशन पर आप यहां पर क्लिक करके जान सकते हैं कि किसकी कितनी फीस है और आपको जो इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए मैंने यहां पर बताया था आपको कि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ये अनिवार्य है, और ये सारी चीजें वैकल्पिक है, अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग। वैकल्पिक का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा तब भी चल जाएगा, अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग ये वैकल्पिक है, और अलग अलग पोस्ट में इसमें आप में लगेगा, किसी में लगेगा, किसी में नहीं लगेगा। तो और फीस कितनी किसकी कितनी लगनी है वो भी यहां पर सामने दिया हुआ है। तो उसके बाद में मैं बैक चला जाता हूं, और बैक चला जाता हूं उसके बाद में आपको दिखा देता हूं। यहां पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आएगा क्या आपने इससे पहले कभी लोक सेवा आयोग में किसी की भर्ती को दिया है या नहीं दिया है। अगर दिया है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। मैं यहां पर नो से स्टार्ट करता हूं। अगर मैंने नहीं दिया है तो यहां पर देखिए सारी चीजें आने लगी, नोटिफिकेशन का डिटेल आने लग गया, समीक्षा अधिकारी का पूरा यहां पर डिटेल आने लग गया कि समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है, जनरल रिक्रूटमेंट है, यहां पर कैंडिडेट का नेम भरना है, फादर्स नेम भरना है। चलिए मैं सारी चीजें शुरू से लेकर के आखिरी तक आपको करके दिखा देता हूं। तो यहां पर नेम भर दिया है आपने, और फादर्स नेम यहां पर भर देना है। उसके बाद में डोमिसाइल आप यूपी है या नहीं है ये भी आपको भर देना है, यस या नो आपको कर देना है। अगर यस तो आप ये बता दीजिए कि कहां आप। उसके बाद में क्या है कि यस यहां पर भर दिया। अब ये सबसे जरूरी चीज मैं बता देता हूं, ये चारों क्या है आपके रिजर्वेशन है, ये 4 पोर्शन आपके रिजर्वेशन है। अगर आप रिजर्वेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो इनमें से चारों में से कोई एक चीज आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। यहां पर देखिए डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है, यस या नो आपको सिलेक्ट कर देना है। एक्सर पर्सन है या फिर प्लेयर है, आप ये कर सकते हैं, यस या नो कर सकते हैं। हैंडीकैप पर्सन है या नहीं, यस या नो कर सकते हैं। स्किल्ड प्लेयर है यूपी के, यस या नहीं, ये आपको करना है। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या नहीं, अगर आप यस करते हैं तो जानकारी पूरी आपको देनी पड़ेगी, आप यहाँ पर नो कर देंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पर नो कर सकते हैं। हैव यू एवर बीन डिबार्ड फ्रॉम द यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी चीज पूछेगा, कहेगा कि आप कभी डिबार हुए हैं यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन से। अगर डिबार हुए हैं, यस या नो पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में देखिए कैटेगरी क्या है, SC ST OBC, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, समान या अन्य पिछड़ा वर्ग या इस तरीके से। अब बोलेगा कि अगर आप समान सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं कि अगर आप इस तरीके के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं या नहीं आते हैं, ये आपको बताना है। अगर यस करेंगे तो आपको सही से पूरा सर्टिफिकेट कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा दिया हुआ होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि आर्थिक, देखिए यहाँ पर बोला 8 लाख रुपए से कम है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और कम है तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा सर्टिफिकेट। आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब देखिए डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ध्यान रखिएगा 21 साल इसकी मिनिमम डेट ऑफ एज है, यानी कि 21 साल से आपकी एज कम नहीं होनी चाहिए। अगर 21 साल से कम है तो फिर आप इसमें फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि 21 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए। तो जेंडर पुरुष महिला आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैरिड है या नहीं मैरिड ये आपको करना है, यस या नो कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिल कर देना है, और यहाँ पर ईमेल आईडी मैं देखिए यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी फिल कर लिया है, ईमेल आईडी फिल कर लिया। हाई स्कूल आपने कहाँ से किया है ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ, उत्तर प्रदेश, ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश के होंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं उत्तर प्रदेश। और कब किया है ये भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। रोल नंबर आपका कितना था ये आपको बता देना है। हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, अगर है तो कर दीजिए, नहीं है तो नहीं करिए। आप यहाँ पर अगर जैसे ही आप टिक करेंगे यहाँ पर आपका इसको हाईलाइट होने लग जाएगा, और यहाँ पर आपको चेक बताना है कि कहाँ से किया। इसको भी इस तरीके से आप भर सकते हैं। पासिंग ईयर आपको भर देना है, जो भी आपका पासिंग ईयर था उसके रोल नंबर भी आपको यहाँ पर भर देने हैं। अब यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, पूरा फॉर्म शुरू से लेकर के आखिरी तक बिल्कुल सही से देखिएगा, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत से कैंडिडेट मुझे
रिप्लाई करते हैं, बहुत से कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि सर मेरे में ये प्रॉब्लम हो गया, तो इसको आप बहुत जरूर देखिए। भारत में विश्वविद्यालय द्वारा किसी विद्यालय स्नातक से उसके समकक्ष अर्हता है या नहीं है, यस या नो। अगर आप नो करेंगे तो फिर यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, आपके पास होना चाहिए। और डी यानी कि DOA का सर्टिफिकेट है आप, यानी O लेवल का सर्टिफिकेट है या नहीं, ये भी आपको बताना है। न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट आपका है या नहीं है, ये भी आपको बताना है। और अंग्रेजी में भी आपको टाइपिंग स्पीड है या नहीं है। आपको कैप्चा एंटर कर देना है। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर इसको वैलिडेट एंड प्रीव्यू कर देना है। अब देखिए मैं यहाँ पर कैप्चा एंटर कर देता हूँ। कैप्चा जो है वो केस सेंसिटिव होता है, जो कैपिटल लेटर्स में उसको कैपिटल लेटर्स में करना है, जो स्मॉल लेटर्स में है उसको स्मॉल लेटर्स में करना है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मैं सही से भर देता हूँ। कैप्चा मैंने एंटर कर दिया, पूरा फॉर्म सही से भर दिया। वैलिडेट एंड प्रीव्यू करूँगा और उसके बाद में मैं यहाँ पर देखिए अभी मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं डाला है, तो मैं एक मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं वैलिडेट एंड प्रीव्यू करूँगा, जैसे वैलिडेट एंड प्रीव्यू करूँगा तो कोई भी जो प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर तुरंत मेरे सामने लिख करके आ जाएगी। अब अगर मैंने सही है तो यहाँ पर टिक करके सबमिट कर देना है, और नहीं है तो फिर बैक पर क्लिक कर लेना है। तो ये चीज था, और सबमिट एप्लीकेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहां तक था। अब इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद आपको आगे के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए सारी चीजें वैलिडेट हो गई हैं, और वैलिडेट करने के बाद यहां पर सबमिट एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। सारी डिटेल आपको सही से चेक कर लेना है, सारा चीजें आपका सही से हो गया है, उसके बाद ही आपको सबमिट करना है। तो यहां पर मैं सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देता हूं। तो चलिए मैं यहां पर आपके सामने क्लिक करके इसको दिखा देता हूं। तो यहां पर देखिए कॉन्ग्रेचुलेसन आ गया है, यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पर पूरा यहाँ पर डिटेल आ जाएगा और सारी चीज़ें आपकी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन स्लिप को आपको यहाँ पर प्रिंट करना है। प्रिंट कैसे करना है, जैसे आप प्रिंट के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारा प्रिंट करने के लिए आपको आ जाएगा। तो प्रिंट करके यहाँ पर मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। सेव एज PDF भी कर देंगे तो आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देखिए सेव कर लीजिए। मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पर, इसको किसी जगह पर यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। आपको भी इसको सेव करके जरूर रखना है, सेव नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सेव कर लीजिए। ये सब चीज़ आपकी सेव हो गई है, सारी चीज़ें सारी डिटेल आपका सही से भर गई है। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए ऑप्शन है। अब बोलेगा यहाँ पर पेमेंट करिए, और पेमेंट करने के बाद आपको इसको आगे आपको रिडायरेक्ट करना है। चलिए मैं ये भी करके आपको पेमेंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक हियर टू रिक्वायर्ड फीस में करूँगा, और रिक्वायर्ड फीस में करने के बाद में यहाँ पर पेमेंट करना होगा। देखिए पेमेंट कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये बोल रहा है कि पर्सनल डिटेल केयरफुली चेक कर लीजिए। इफ़ यू वांट टू चेंज डोमिसाइल, कास्ट, सब ये सब कैटेगरी, ये सब कर क्लिक है, अदरवाइज नो पर क्लिक करके आपको आगे चले जाना है और इसको कर लेना है। कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फीस पेमेंट करने के लिए आ गया है, फीस का टाइप आ गया, सारा डिटेल आ गया है। फीस पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आ गया है। प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिटन, यहाँ पर स्टेट बैंक का ऑप्शन दे रहा है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन दे रहा है। प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिटन, यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। फी डिपॉजिट के लिए यहाँ पर आगे मैं कर देता हूँ। तो इसको मैं करके आपको फिर बताता हूँ आगे आकर के। आर यू श्योर टू प्रोसीड फी पेमेंट्स, फी पेमेंट्स के लिए बोल रहा है कि आगे करने के लिए। और ये देखिए मैंने यहाँ पर कर दिया है आगे, यहाँ पर फीस पेमेंट के लिए चला गया है। अब देखिए फीस पेमेंट के लिए ये नेक्स्ट स्टेप पर आएगा। ऑनलाइन SBI का एक पोर्टल खुलेगा, और यहाँ पर ये साइट थोड़ा स्लो है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सही आपको इसको करना है, क्योंकि साइट ये थोड़ा सा स्लो चल रही है। कि इसको मैं थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर देखिए ये आ गया है। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई, UPI से करना है, किससे करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुका है। आप तो मैं UPI से यहाँ पर कर देता हूँ। UPI से करने के लिए क्या करना है आपको, देखिए UPI से यहाँ पर क्लिक हेयर कर दिया है मैंने, और UPI से मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ। शुरू से लेकर के आखिरी तक सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रेफरेंस नंबर है, सब कुछ यहाँ से सब कुछ सही रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ एप्लीकेंट, सभी कुछ सही चीज़ें दी हुई है। यहाँ पर VPA QR कोड, इससे करना है। तो QR कोड से मैं यहाँ पर पेमेंट कर देता हूँ। QR कोड यहाँ पर कर लूँगा, और QR कोड से मैं यहाँ पर फाइनली पेमेंट कर दूँगा। देखिए जैसे मैंने QR कोड किया है, अभी यहाँ पर QR कोड आएगा, और यहाँ से मैं पेमेंट आप मेरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर QR कोड जनरेट हो रहा है कि नेक्स्ट स्टेप पर गया ये। आप लोग चाहें तो दूसरा भी कोई मेथड अपना सकते हैं। मैं यहाँ पर QR कोड से पेमेंट कर रहा हूँ, आप लोग नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। देखिए QR कोड यहाँ पर जनरेट हो रहा है, तब तक मैं इसको जनरेट होने देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए QR कोड जनरेट हो गया है। QR कोड जनरेट हो गया, अब इसको पेमेंट करना है। देखिए पेमेंट कैसे करना है, मैं अपने मोबाइल से किसी भी से यहाँ से QR कोड को करूँगा, और यहाँ से इसको पेमेंट कर दूँगा। देखिए यहाँ से पेमेंट करने के लिए मैं यहाँ पर करता हूँ। मैं अपने मोबाइल से इसका मैंने QR कोड ले लिया है, और ये मैं पेमेंट यहाँ पर इसमें कर देता हूँ। देखिए मैंने अपने मोबाइल से पेमेंट कर दिया है। अभी यहाँ पर
पेमेंट हो गया है, देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है मेरा। ओके पर क्लिक कर देता हूँ मैं। जैसे मैंने ओके पर क्लिक किया, देखिए पूरा यहाँ पर ये चीज़ आ गया है। इसको मैं क्या करना है, एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेता हूँ, मैं प्रिंट स्क्रीन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए रेफरेंस नंबर वगैरह ये सब चीज़ें से यहाँ सारी चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन मैंने कर लिया। अब यहाँ पर देखिए एक्नॉलेजमेंट, पूरा एक्नॉलेजमेंट आ गया है मेरा, सारी चीज़ें लिख करके आ गई हैं, सक्सेसफुल हो गया है सब कुछ। प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट पर मैं क्लिक कर दूँगा। प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट में यहाँ पर सेव एज PDF को करके कहीं पर मैं इसको सेव कर लूँगा। यहाँ पर देखिए मैंने इसको मैं अपने डेस्कटॉप पर इसको सेव कर लेता हूँ। देखिए मैंने इसको सेव कर लिया। अब फाइनल सबमिशन की ओर हम चलते हैं कि फाइनल सबमिट कैसे करना है। यहाँ पर फाइनल सबमिट करते हैं। देखिए ये सारी डिटेल आ गई, हमारी ट्रांजेक्शन ID आ गया, सब कुछ आ गया। अब क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देना है। क्लिक हेयर टू प्रोसीड करने के बाद देखिए अब यहाँ पर फोटो सिग्नेचर मुझे अपलोड करने हैं। कैसे करने हैं मैंने आपको बताया था कि फोटो सिग्नेचर अपलोड करने में बहुत ध्यान देना है। JPG फॉर्मेट रखना है आपको। फोटो सिग्नेचर आपका इस तरीके से होना चाहिए। आप यहाँ से चूज़ करिए फाइल। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाता हूँ, मैंने कहीं पर रखा हुआ है फोटो सिग्नेचर। कहाँ रखा है मैं देखता हूँ मैंने, चलिए मैं इसको आपको बताता हूँ ये कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने यहाँ पर ये है मेरा फ़ोटो। अब इसको मैं मेरा नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ यहाँ से। देखिए यहाँ पर पूरा भी इमेज प्रीव्यू हो गया। क्यों इतना जल्दी फटाक से हो गया ये मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैंने आपको बहुत प्रॉब्लम होगी इसको करने में। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज़ में जाइए, इसमें प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर राइट क्लिक करके देखिए 42 KB का फोटो है, 50 KB के नीचे होना चाहिए। फोटो सिग्नेचर इसी तरीके से होना चाहिए, तभी आपका अपलोड होगा। ध्यान रखिएगा इन चीज़ को। तो यहाँ पर ये चीज़ अपलोड हो गया है। यहाँ पर फॉर्म का ये लिख देना है, यहाँ पर ये पूरा कैप्चा आपको एंटर कर देना है। कैप्चा एंटर करने के बाद देखिए हो गया। अपलोड फोटो सिग्नेचर पर क्लिक कर देना। फोटो सिग्नेचर देखिए फोटो अपलोडेड सक्सेसफुल यहाँ पर लिख करके आ चुका है। क्रॉस कर देना है, फोटो सही से हो गया सिग्नेचर। क्लिक प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर देखिए फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। आई डिक्लेयर आई हैव रीड द ऑल द इंस्ट्रक्शन, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर कुछ चीज़ें सेलेक्ट करने के लिए आपके साथ आएगा। अब क्या करना है आपको, देखिए डोमिसाइल ऑफ यूपी यस नो, ये सब आपका पूरा अच्छे से यहाँ पर डिटेल सारी भरी हुई है। आपको सेलेक्ट क्या करना है, ये सब तो मैंने फॉर्म में सेलेक्ट करके रखा था इसलिए ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या है, किस में आपको आपके पास यहाँ पर देखिए अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट अर्हता वाले पदों हेतु स्पष्ट रूप से विकल्प जाने की स्थिति में उन्हें विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पर दिया जाएगा। आपके पास जो एक्वायर्ड है उसको आपको जरूर भरना है। अब बोलेगा कि भारत से के मतलब ग्रेजुएशन है आपके पास, उसके बाद सर मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में OS स्तरीय प्रमाण पत्र है या नहीं है, यस कर दीजिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर बोलेगा साहित्य, हिंदी संस्कृत साहित्य में ये सब में आपके पास स्नातक है या नहीं है, यहाँ पर भी आप यस नो कर सकते हैं। उसके बाद में बताएगा कि भारत में विश्वविद्यालय से अरबी साहित्य, पर्शियन, उर्दू साहित्य में से किसी एक के साथ स्नातक की डिग्री है या फिर यहाँ अदीब कामिल परीक्षा उत्तीर्ण की है। ये अगर आपके पास है तो जरूर इसको भरना है, नहीं तो फिर आपको नो कर देना है। यूपी सेक्रेटरीट भारत में विश्वविद्यालय विधि द्वारा विश्वविद्यालय से लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक है या नहीं है, यस या नो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उत्तर प्रदेश सचिवालय में यहाँ पर देखिए विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके कोई समकक्ष अर्हता है, DOECC यानी कि O लेवल प्रमाण पत्र है या नहीं है, ये भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, यस नो कर देना है। नेम कैंडिडेट पूरा भर देना है, नेम भर देना है, हाउस नंबर, बिल्डिंग, ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, पिन कोड वगैरह सब कुछ डाल देना है। आई एक्सेप्ट द फॉलोइंग, यस या नो कर लेना है, यस करना है इसको। और यस करने के बाद आपको प्रीव्यू फॉर्म करना है। जैसे आप प्रीव्यू फॉर्म करेंगे, डिस्ट्रिक्ट नेम देखिए मैंने नहीं भरा इसलिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम आ जाना चाहिए। यहाँ पर मैं तो यहाँ पर देखिए हाउस नेम इस तरीके से आ गया है, डिस्ट्रिक्ट नेम इस तरीके से आ चुका है। उत्तर प्रदेश यहाँ पर आ गया, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर कोई भी है आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर भर सकते हैं, मतलब जो आपका है वो आप भर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रीव्यू फॉर्म करना है, कोई गड़बड़ी होगी तो तुरंत बता देगा। इंश्योर द डिटेल आर फिल्ड करेक्टली, तो यहाँ पर प्रीव्यू को करिए, प्रीव्यू कर लीजिए। यहाँ पर देखिए प्रीव्यू हो गया है पूरा फॉर्म, सारी चीज़ें आपकी सही सही भर गई है और इसको एक बार से चेक कर लीजिए और फाइनल सबमिट कर दीजिए। फाइनल सबमिट करने से पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर ये आपको पूरा कैप्चा भर लेना है। फॉर्म शुरू से लेकर के आखिरी तक मैंने आपको पूरा भर करके बताया है। इसमें कोई गड़बड़ी होने के बिल्कुल चांस नहीं होने चाहिए। गड़बड़ी होने के चांस है तो वीडियो को धीमा करके देख लीजिएगा, अगर कोई गड़बड़ आपको लग रही हो तो। सबमिट फाइनल एप्लीकेशन, यहाँ पर मैं सबमिट कर दूंगा फाइनल एप्लीकेशन। फॉर्म पूरा शुरू से लेकर के आखिरी तक सबमिट हो जाएगा। तो ये थी जानकारी शुरू से लेकर के आखिरी तक जो मैं देना चाहता था। वीडियो कैसा लगा, वीडियो पर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरीके के सारे फॉर्म की पहली जानकारी सबसे पहले आपके लिए मैं लेकर के आता रहूँगा।